स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार एक ही प्रश्न पूछते थे कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या होगा। लेकिन हर बार रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराते और कहते, इंतजार करो, सही समय आने पर तुम्हें उत्तर जरूर मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होते थे। उनके मन में यह जिज्ञासा बनी रहती थी कि आखिर वो कौन सा नियम है जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है। उनके लिए यह प्रश्न मात्र एक साधारण प्रश्न नहीं रह गया था, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया था। उन्होंने अपने गुरु से कई बार पूछा, लेकिन हर बार उन्हें यही उत्तर मिला, सही समय आने पर उत्तर मिल जाएगा। एक दिन स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी किसी दूर शहर की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मूर्तिकार बड़ी तन्मयता और मनोयोग से पत्थर को तराश रहा था। उनकी हर चोट में एक लय थी, एक कला थी और एक लक्ष्य था। रामकृष्ण परमहंस जी ने रुककर उससे पूछा कि तुम आखिर बना क्या रहे हो। मूर्तिकार बोला, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूं। रामकृष्ण जी ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास राजा की कोई तस्वीर है जिसे देखकर तुम ये मूर्ति बना रहे हो। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे मन में राजा की छवि एकदम स्पष्ट है। मैं बस उसी छवि को पत्थर में उकेर रहा हूं। रामकृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद की ओर देखा और कहा, यही सफलता का सबसे बड़ा नियम है। यदि तुम्हारे मन में तुम्हारे लक्ष्य की छवि स्पष्ट नहीं है तो तुम उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। जिस तरह यह मूर्तिकार राजा की छवि को मन में रखकर उसे पत्थर में उकेर रहा है, उसी तरह यदि तुमने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना होगा। स्वामी विवेकानंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने समझ लिया कि यदि मन में लक्ष्य की स्पष्टता और उसे पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती है। स्वामी विवेकानंद ये समझ गए थे कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी स्पष्टता आवश्यक है। यदि लक्ष्य धुंधला होगा तो उसे प्राप्त करने की राह भी कठिन हो जाएगी, लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट होगा तो हर कठिनाई के बावजूद व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है। यह सीख उनके भावी जीवन का आधार बन गई। कई वर्षों बाद जब स्वामी विवेकानंद भारत में अपने अद्भुत ज्ञान और प्रेरणादायक विचारों के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे, लोग उनसे मिलने के लिए आतुर रहते थे। उनकी कही गई हर बात लोगों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखती थी। एक बार स्वामी विवेकानंद यात्रा के दौरान एक गांव में रुके। जब गांव के लोगों को यह पता चला कि वे यहाँ ठहरे हुए हैं तो वे बड़ी संख्या में उनके पास आने लगे। कोई मन की शांति पाने आया तो कोई अपनी बुद्धि को तेज करने का उपाय पूछने, कुछ लोग सफलता का रहस्य जानना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद सभी की बातें ध्यान से सुन रहे थे और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। तभी एक युवा उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी, चेहरा उलझन से भरा था। उसने घबराए स्वर में पूछा, स्वामी जी, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सभी प्रयास असफल हो चुके हैं। अब आप ही बताइए, मैं किस दिशा में चलूँ, किस मार्ग पर सफलता मिलेगी। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, सफलता को खोजने से पहले खुद को खोजो। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे उस दिन सफलता का मार्ग अपने आप दिखने लगेगा। युवक को बात समझ नहीं आई। उसने उलझन भरे स्वर में पूछा, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, मेरे पास कोई दिशा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने पास बहती हुई नदी की ओर इशारा किया और बोले, ये नदी देख रहे हो, कोई रास्ता नहीं दिखाता इसे, कोई बताता नहीं कि इसे कहाँ जाना है, फिर भी यह समुद्र तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि इसका प्रवाह कभी रुकता नहीं। युवक चुपचाप नदी को देखता रहा। स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा, जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले खुद को पहचानो, अपने अंदर झांको। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो, तो तुम्हारा मार्ग भी स्पष्ट हो जाएगा। बस अपनी धारा को मत रोकना, चलते रहना। उस दिन युवक को अपनी उलझन का उत्तर मिल गया। उसने समझ लिया कि जब तक वह स्वयं को नहीं पहचानेगा तब तक सफलता की राह भी उसे नहीं दिखेगी। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यही सिखाता है कि कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती अगर हमारे मन में स्पष्ट लक्ष्य हो और हम खुद को पहचानने की कोशिश करें। जीवन में चुनौतियां आएंगी, बाधाएं मिलेंगी, लेकिन हम अगर डटे रहें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। लक्ष्य की स्पष्टता और आत्म परिचय ही जीवन में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जब तक हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं देखते तब तक हम उसे प्राप्त करने के लिए सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे बस भागता रहेगा तो वह किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यदि वह अपना यात्रा की दिशा को पहले निर्धारित कर ले तो उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। यह ठीक उसी तरह है जैसे यदि कोई नाविक समुद्र में बिना दिशा की यात्रा करता है तो वो कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन
यदि वो पहले से यह तय कर ले कि उसे कहाँ जाना है तो वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। स्वामी विवेकानंद का जीवन व शिक्षाएं हमें यही संदेश देती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। यदि सही दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएं तो सफलता निश्चित है। जिस तरह नदी बिना किसी मार्गदर्शक के भी अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, वैसे ही यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। इसलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को पहचानो, उसे स्पष्ट करो, उसे अपने मन में एक सजीव चित्र की तरह देखो, फिर स्वयं को पहचानो, अपनी क्षमताओं को समझो। एक बार जब ये दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी तो कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, कोई मुश्किल तुम्हें हरा नहीं पाएगी। स्वामी जी की यह शिक्षा केवल सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होती है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि केवल लक्ष्य का स्पष्ट होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य को पाने के लिए अटूट संकल्प और निरंतर प्रयास भी आवश्यक है। जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय के साथ नहीं बढ़ता, तब तक सफलता की राह भी कठिन बनी रहती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में ऐसा ही एक प्रसंग मिलता है जो इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करता है। एक बार जब वे विदेश यात्रा पर थे, तब एक छात्र ने उनसे पूछा, स्वामी जी, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है? स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई पक्षी उड़ता है तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ उड़ता है, लेकिन हवा उसे बार बार नीचे धकेलने की कोशिश करती है, फिर भी वो हार नहीं मानता और अपने पंखों को और अधिक तेजी से फड़फड़ाता है जब तक कि वो हवा को चीरकर ऊपर ना पहुंच जाए। छात्र ने कहा, हाँ स्वामी जी, लेकिन कभी कभी पक्षी हवा में उड़ते उड़ते थक जाता है और नीचे गिर जाता है। स्वामी जी ने गहरी नजरों से छात्र को देखा और बोले, बिल्कुल सही, लेकिन जो पक्षी बार बार गिरकर भी उड़ने की कोशिश करता है वही अंततः ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो व्यक्ति बिना रुके प्रयास करते रहेगा वो एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचेगा। यह सुनकर छात्र सोच में पड़ गया। वो समझ चुका था कि सफलता केवल प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास व संकल्प से मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा, देखो, ये दुनिया एक महासागर की तरह है। यदि तुम किनारे पर बैठकर यह सोचते रहोगे कि पानी ठंडा है या गहरा है तो तुम कभी तैरना नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम पानी में कूद जाओ और तैरने का अभ्यास करो तो कुछ समय बाद तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाएगा कि तुम इस महासागर को पार कर सकते हो। जीवन में भी यही होता है। जब तक तुम सिर्फ सोचते रहोगे और संदेह करते रहोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन जैसे ही तुम संकल्प लेकर पहला कदम बढ़ाओगे तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा और सफलता भी तुम्हारे करीब आने लगेगी। स्वामी विवेकानंद का जीवन इसी प्रकार की प्रेरणादायक शिक्षाओं से भरा था। वे हमेशा कहा करते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनके अनुसार जीवन में सबसे बड़ी हार तब होती है जब व्यक्ति खुद हार मान लेता है। असफलता कोई समस्या नहीं है, यह हमें और अधिक मजबूत बनने का अवसर देती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इससे कुछ सीख मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही अन्य प्रेरणादायक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव लाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।